अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल एंड माय नेम इज़ उमर बिन जमील। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मेडिसिन का रिव्यू करवाऊंगा, यानी कि आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 इसकी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, नंबर 2 इसके यूजेज बताऊंगा आपको, और नंबर 3 पे आपको इसके डोजेज भी बताऊँगा, और नंबर 4 पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी, यानी अगर आप ओवर डोजेज करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इसे यूज़ करेंगे तो आपको क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होंगे, और नंबर 5 पे आपको प्रिकॉशंस बताऊंगा, यानी कि एहतियाती तदाबीर, यानी आप कौन सी मेडिसिन या अलामत के साथ इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको इसकी न्यू वीडियोज़ बखूबी आसानी से मिल सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको डिफ्लोकैन कैप्सूल की इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि डिफ्लोकैन कैप्सूल जो कि फाइजर कंपनी की प्रोडक्ट है, यानी कि ये फाइजर कंपनी से आता है। इसका जो फार्मूला है फ्लोकोनाजोल है, यानी कि ये फ्लोकोनाजोल फार्मूले से तैयार होता है, और ये साथ में 150 mg का एक कैप्सूल होता है। देखा जाए तो इस कैप्सूल को जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस के लिए, जैसा कि फंगल इन्फेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो फंगस इन्फेक्शंस के लिए हम इसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि फंगस इन्फेक्शंस क्या है। एक फंगल इन्फेक्शन जिसे माइकोसिस भी कहा जाता है, एक जल्द की बीमारी होती है जो फंगस की वजह से होती है। फंगस की लाखों इकसाम है, वो गंदगी में, पौधों पर, घरेलू सतह पर और आपकी जिल्द पर रहते हैं। बाज़ औक़ात वो जिल्द के मसाइल का बायस बन सकते हैं, जैसे दाने या टुकड़े वगैरह। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता चलूँ कि फंगस इन्फेक्शंस क्यों होती है। चूँकि फफूंदी गर्म निम माहौल में परवान चढ़ती है, इसलिए कई जल्द के इन्फेक्शन अक्सर पसीने वाले या गीले इलाकों में पैदा हो सकते हैं, जहाँ ज़्यादा हवा का बहाव नहीं होता। कुछ मसालों में पाँव, नाली और जिल्द के तह शामिल होते हैं। अक्सर ये इन्फेक्शंस जिल्द की खुजली या रंगत के तौर पर ज़ाहिर होती हैं, जो अक्सर खुजली होती है, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये रिंग वर्म या फंगल इन्फेक्शन जैसा कि रिंग वर्म की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर इसकी केयर ना की जाए तो ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो इसका यही है कि आप लोग इसको ख़त्म करने के लिए, जो कि यही है कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूअर्स, नंबर 2 पे बात करते हैं कि इसको रिंग वर्म के लिए भी यूज़ किया जाता है। असल में फंगस इन्फेक्शंस और रिंग वर्म एक ही है, मगर रिंग वर्म की आपको अलग चीज़ बताऊं तो रिंग वर्म क्या है, दांत, जिल्द और नाखून का एक आम इन्फेक्शन होता है जो फंगस की वजह से होता है। ठीक है, इन्फेक्शंस को दाद कहा जाता है, जिसे दाद खाज खुजली भी कहते हैं आजकल, यानी इसे फंगल इन्फेक्शंस भी कहते हैं, दाद खाज खुजली भी कहते हैं और रिंग वर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये खारिज सुरख सर्कुलर दाने का सबब बन सकता है। दाद को डर्माटोफेस्टोसिस भी कहा जाता है। दाद की मुख्तलिफ इक़साम का नाम आम तौर पर जिस्म पर इन्फेक्शंस के मकाम के लिए रखा जाता है। अब आपको बताता चलूँ कि रिंग वर्म क्यों होता है आपको। ठीक है, तो दाद एक मुतअद्दी फंगल इन्फेक्शन है जो आपकी जिल्द की बैरूनी तह में मौजूद खलियात पर आम सरनमा परजीवों की वजह से होता है। ये मुदर्जा झैल तरीक़ों से फैल सकता है, इंसान से इंसान। दाद अक्सर किसी मुतासर शख्स के साथ बराह रास्त जिल्द से जिल्द के राब्ते से भी फैल सकता है। यानी अगर आपको किसी भी किस्म की फंगल इन्फेक्शन है, या अगर आपके किसी दोस्त को या अगर आपके किसी भाई को फंगल इन्फेक्शन है, तो अगर उसको फंगल इन्फेक्शन है तो आप उनसे कुछ थोड़ा सा फासला रखें, क्योंकि ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये एक जिस्म से दूसरे हिस्से में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी फैल जाता है, जिससे अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो इससे आपके दोस्त या भाई को भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। यानी अगर आपने फंगल इन्फेक्शन पर अगर आप खारिश करते हैं, खुजली कहने के करते हैं, तो उसके साथ अगर आप अपने फ्रेंड को हाथ लगा दें, उसके साथ या अपने भाई को हाथ लगा दें, तो उससे ये जो फंगल इन्फेक्शन है उन पर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसे ना करें। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए भी आप डिफ्लोकैन कैप्सूल को यूज़ करें। तो नंबर 3 पे बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन में नाखून में फंगस होना। ठीक है, यानी कि नेल के इन्फेक्शन के लिए। नेल में इन्फेक्शंस क्या है? ठीक है, फंगल कील इन्फेक्शन उंगलियों या पैरों के नाखूनों के आम इन्फेक्शंस हैं, जो नाखूनों के रंगीन यानी कि मोटे और टूटने का ज़्यादा अमकान पैदा कर सकते हैं। उंगलियों के नाखूनों के मुकाबले पाँव के नाखूनों में इन्फेक्शन ज़्यादा आम है, यानी कि ज़्यादातर पाँव के नाखूनों में यानी कि पाँव के नेल में ज़्यादा इन्फेक्शन होती है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता चलूँ कि
नेल के इन्फेक्शंस क्यों होता है, कि नाखूनों के इन्फेक्शन हमें क्यों होता है। फंगल की इन्फेक्शन बहुत से मुख्तलिफ किस्म के फंगी की वजह से हो सकते हैं जो माहौल में रहते हैं। आपके नाखून या आसपास की जिल्द में छोटी दरारें, ठीक है, इन जरासीम को आपके कील में दाखिल होने और इन्फेक्शन का सबब भी बन सकती है। तो अब नंबर 4 पे बात करते हैं कि स्किन में फंगस हो तो तब भी इसी डिफ्लोकैन कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। तो व्यूअर्स, अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्किन में फंगस क्या है। स्किन में इन्फेक्शंस यानी कि फंगस ऐसी हालत में होती है जब जरासीम, ठीक है, यानी कि आपकी जिल्द और बाज़ औक़ात उसके नीचे गहरे टिश्यू को मुतासर करते हैं, ठीक है, और कुछ मामलात में यह आपकी जिल्द पर हमला करने वाले परजीवी की वजह से भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि स्किन इन्फेक्शंस, ठीक है, यानी कि स्किन में जो फंगस होती है वो क्यों होती है। यानी अगर आपको स्किन का जो इन्फेक्शन होता है, जब परजीवी फंगस या जरासीम जिसे बैक्टीरिया जिल्द में घुसकर फैल जाते हैं, ठीक है, जब ऐसा होता है तो ये सोजन भी करते हैं, स्वेलिंग भी होती है और आपकी स्किन का जो रंगत यानी कि उस पर रिंग वर्म की शेप पर फंगस जमा हो जाती है, ठीक है, जिसे हम रिंग वर्म भी कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। यानी अगर आपको किसी भी किस्म की फंगल इन्फेक्शन होती है, किसी भी किस्म की खारिश होती है, यानी असल में देखा जाए तो फंगल इन्फेक्शन जो कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो सबसे पहले उस जगह पर खारिश होती है, यानी कि खारिश होने के बाद फिर आपको ज़्यादा तादाद में फिर खुजली होती रहती है, आप फिर खारिश करते रहते हैं, फिर खारिश करते करते उस जगह पर दाने बन जाते हैं, दाने बनते बनते आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर सर्कल बन जाता है, यानी कि जिसे हम रिंग वर्म कहते हैं, और वो रिंग वर्म आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है अगर उसकी केयर ना की जाए। तो केयर में यही है, अगर आप डिफ्लोकैन कैप्सूल को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो तब भी आपका ये जो अमल है यानी कि ये अलामत है ये ख़त्म हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसके डोजेज की। तो डोजेज में यही है कि जो भी मेडिसिन अगर मैं आपको बताता हूँ तो आपने सब मेडिसिन अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी अलामत होती हैं जिसमें कुछ डेंजरस भी होती हैं, कुछ आम भी होती हैं, तो इसलिए प्लीज़ डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। अगर आप ओवर डोजेज करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इसे यूज़ करेंगे तो आपको क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होंगे। तो व्यूअर्स, नंबर 1 पे आपको मतली आ सकती है। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो आपको हेडेक यानी कि सर दर्द हो सकता है। नंबर 3 पे बात करूं तो एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द हो सकती है। और नंबर 4 पे बात करूं तो आपको थकावट भी महसूस हो सकती है। अगर आपको ये अलामत वगैरह हो तो आपने बिल्कुल भी इस मेडिसिन को नहीं लेना बल्कि छोड़ देना है और डॉक्टर से रिव्यू करना है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की कि क्या एहतियाती तदाबीर है, कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है या कौन सी अलामत है जिनकी वजह से इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको जो कि मेडिसिन के बारे में बताऊं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिनकी वजह से आप इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। तो नंबर 1 पे अगर आप एम्लोडिपाइन फार्मूले से तैयार की गई जो मेडिसिन होती हैं अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप इस कैप्सूल को यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूँ तो सेलिकोसिब फार्मूले से तैयार की गई जो टैबलेट होती हैं तो उनके साथ भी आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल में नहीं ला सकते। नंबर 3 पे बात करें अल्प्राजोलम फार्मूले से तैयार की गई जो भी मेडिसिन होती हैं उनके साथ भी आप इस डिफ्लोकैन कैप्सूल को यूज़ नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, इसकी मेडिसिन तो मैंने बता दी हैं, तो अब मैं आपको इसकी अलामत के बारे में बताऊँ कि अगर आपको ये अलामत वगैरह हो तो आपने उसके साथ भी इस मेडिसिन को नहीं लेना। नंबर 1, अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो तब भी आपने इस डिफ्लोकैन कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 2, हामला औरतें जो होती हैं वो भी इस कैप्सूल को अपने इस्तेमाल में ना लाएं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिफ्लोकैन कैप्सूल की इन्फॉर्मेशन बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इसकी न्यू वीडियो बखूबी आसानी से मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेडिसिन के साथ, न्यू फार्मूले के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।